डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास की बुक बिहाइव का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। मैं शुरू कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप भी अपनी अपनी बुक्स ले लीजिए और इसको वर्ड टू वर्ड में एक्सप्लेनेशन इसकी बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। एम्परर औरंगजेब बैंड। अच्छा, थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं कि जो चैप्टर है, जैसे कि चैप्टर नेम से शो हो रहा है, शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। जो बिस्मिल्लाह खान हैं वो बहुत बड़े शहनाई वादक रहे हैं और उन्होंने शहनाई को एक अलग तरीके से उन्होंने बजाया और एक केवल शहनाई बजाने के रूप में, मतलब एक शहनाई वादक के रूप में उन्होंने बहुत बड़े बड़े अवार्ड जैसे कि पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भारत रत्न जैसे अवार्ड उन्होंने लिए। तो इनके ऊपर ये पूरा चैप्टर है कि इन्होंने किस तरह से स्ट्रगल किया, किस तरह से इन्होंने शहनाई को बजाना शुरू किया और किस मुकाम तक ये पहुंचे। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूं इसको। चैप्टर पैराग्राफ नंबर 1 देखेंगे आप। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन हिज रॉयल रेजिडेंस फॉर। जो सम्राट औरंगजेब थे उन्होंने अपने राज दरबार में पुंगी नाम का एक इंस्ट्रूमेंट था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको बजाने पर बैन लगा दिया था। फॉर, यहाँ फॉर आया हुआ है। फॉर का मतलब होता है क्योंकि। अगर ये प्रीपोजिशन के रूप में होता है तो हम फॉर को मानते हैं इसके लिए, लेकिन अगर ये कंजंक्शन के रूप में आता है तो हम मानते हैं इसमें क्योंकि। फॉर क्योंकि इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि यह तीखी और बेसुरी आवाज रखता था। यानी जो पुंगी थी उसकी आवाज बेसुरी और बड़ी तीखी थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। अब पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम, पुंगी एक सामान्य नाम बन चुका था फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। रीडेड का मतलब होता है हवा से बजने वाले यंत्र, तो रीडेड नॉइज मेकर्स का मतलब हवा से बजने वाले जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे उनका एक जेनरिक नाम बन गया था। फ्यू हैड थॉट दैट, कुछ लोग सोचते थे कि इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि एक दिन यह रिवाइव की जाएगी। रिवाइव का मतलब इसका दोबारा से संशोधन किया जाएगा और दोबारा से इसको बजाना शुरू किया जाएगा। रिवाइव का मतलब ऐसे पुनर्जीवित होना होता है। जैसे एक बार औरंगजेब ने उसको बैन कर दिया क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत बेसुरी थी, और उसके बाद लोगों का मानना था कि इसको दोबारा कुछ सुधार किया जाएगा और ये दोबारा से अपने ठीक फॉर्म में आ जाएगी। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशन म्यूजिशियन, एक प्रोफेशन म्यूजिशियन के परिवार में एक बार्बर, एक नाई ने, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो रॉयल पैलेस में अपनी पहुंच रखता था, उस नाई ने डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, उसने पुंगी की टोनल क्वालिटी यानी उसके जो आवाज़ की गुणवत्ता थी उसको सुधारने का निश्चय किया। ही चोज ए पाइप विद ए नेचुरल हॉलो स्टेम, उसने प्राकृतिक एक हॉलो तने वाली एक पाइप चुनी। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन ए पुंगी, जो कि पुंगी से कुछ लंबी और कुछ चौड़ी थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप के बॉडी में उसने 7 गड्ढे या छेद बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने इसे बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, उन जो 7 होल बनाए थे उनमें से इन होल को कभी खोलना और दबाने से, बंद करने से के साथ जब उसने इसे बजाया तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, तो फिर जो आवाज उत्पन्न हुई वह बहुत सॉफ्ट और मेलोडियस में सुरीली थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उन्होंने राजा के सामने या फिर राज दरबार में उस इंस्ट्रूमेंट को बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और वहां पर प्रत्येक व्यक्ति बड़ा प्रभावित था। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट था वह पुंगी से कुछ थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए उसको बिल्कुल नया अलग नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी बताई जाती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द साज चैम्बर, क्योंकि यह इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले साह चैम्बर में बजाया गया। साह चैम्बर का मतलब है राजा के दरबार में बजाया गया था, साह चैम्बर में बजाया गया था। एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, बार्बर, और यह एक बार्बर यानी नाई के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड शहनाई,
इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम सहनाई यानी सह राजा और जो नाई दोनों के नेम्स के कंबाइन करके सहनाई बनाया गया, ऐसी एक कहानी बताई जाती है। वो अलग बात है कि कितनी सच्चाई है इसमें, कितनी गलत है, लेकिन यह एक कहानी बताई जाती है। आगे देखेंगे सेकंड पैराग्राफ। द साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब ये सहनाई की आवाज को कुछ शुभ या सगुन वाला माने जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण से, इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, यह अभी भी टेम्पल्स में बजाई जाती है। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और नॉर्थ उत्तरी भारत की वेडिंग का एक आवश्यक अंग भी है। यानी ऐसा माना जाता है शादी है तो सहनाई होनी ही चाहिए। इन द पास्ट सहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत, और प्राचीन में भी यह नौबत का एक हिस्सा था। अब नौबत को समझेंगे कि नौबत क्या है। और ट्रेडिशनल असेंबलेंस एनसेम्बल्स, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ट्रेडिशनल एंसेम्बल्स ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड इन रॉयल कोर्ट्स। जो अभी नौबत मैंने नाम बताया था, तो नौबत का मतलब था कि जो रॉयल कोर्ट होता था, जो राज दरबार होता था, उसमें 9 इंस्ट्रूमेंट होते थे। मतलब संगीत के कुछ 9 इंस्ट्रूमेंट होते थे, और उन 9 संगीत के जो उपकरण थे उनको नौबत बोला जाता था। अब उनमें से, उन 9 यंत्रों में से एक यंत्र हुआ करता था सहनाई भी। ठीक है। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स, और हाल ही तक यह टेम्पल्स में बजाई जाती थी या यूज की जाती थी, एंड वेडिंग्स और वेडिंग्स में यूज की जाती थी। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल रेंज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इस इंस्ट्रूमेंट को इतने उच्च लेवल तक लाने के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इसका क्रेडिट जाता है। एज ए 5 ईयर ओल्ड, एक 5, अब देखो यहाँ के बाद में हम इसमें जो राइटर ने लिखा है वो बिस्मिल्लाह खान के बचपन को लिया है, और बचपन में उन्होंने किस तरीके से पुंगी बजाना या फिर सहनाई को बजाना शुरू किया। एज ए 5 ईयर ओल्ड, 5 साल के बच्चे के रूप में बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट एस्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। 5 साल के बच्चे के रूप में बिस्मिल्लाह खान बिहार के दुमराव प्राचीन स्टेट में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा बच्चों के साथ खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, और वे भोजपुरी चैता गाने के लिए बिहारी जी टेम्पल में भी नियमित रूप से जाते थे। एट द एंड ऑफ विच, और जिसके बाद में का मतलब जो वो चैता गाते थे और उसके गाने के बाद में, ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, यानी उसके बाद में वो 1.25 किलो का लड्डू प्रसाद के रूप में या पुरस्कार के रूप में प्राप्त करते थे। ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, और ये एक ऐसा प्राइज था जो वहां के लोकल महाराजा थे, जो वहां का राजा था, वो ये प्रदान करता था। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, ये घटना 80 साल पहले घटित होती थी, यानी ये 80 साल पुरानी बात थी। और 80 साल के बाद क्या हुआ था? एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द बिग हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और उस समय से लेके अब तक जो बिस्मिल्लाह खान हैं, वो अपने हाईएस्ट सिविलियन, जो इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न, प्राप्त करने के लिए अपनी लंबी यात्रा तय कर चुके थे। यानी ये 80 साल पहले की घटना थी जब वो लड्डू प्राप्त करने के लिए चैता गाते थे, और उसके 80 साल बाद उन्हें एक भारत रत्न, जो भारत का सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो उनको प्राप्त हुआ। ठीक है। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 में पैदा होकर बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, बिहार के एक प्रसिद्ध म्यूजिशियन परिवार से संबंध रखते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके दादाजी रसूल बख्श खान वाज द सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर के किंग्स कोर्ट में राजा के दरबार में एक सहनाई नवाज थे, यानी सहनाई बजाने वाले व्यक्ति थे। हिज फादर
पैगंबर बख्श और उनके पिता पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स। अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स का मतलब, पैटर्नल का मतलब है पिता के पूर्वज। दो तरह से मान सकते हैं इसको, पैटर्नल पैटर्नल और एक मैटरनल, दो वर्ड होते हैं। तो पैटर्नल का मतलब होता है जो पिता के पक्ष से पूर्वज होते हैं, यानी दादा दादी, और एक होता है मैटरनल, और मैटरनल का मतलब होता है जो मम्मी के या माता के परिवार से संबंधित होते हैं, जैसे कि मामा मामी, नाना नानी, या और उनके एंसेस्टर्स। जैसे हम कह सकते हैं मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा। ठीक है, तो आप ये समझेंगे। आगे मैं पढ़ रहा हूँ, पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, यानी उनके पिता पैगंबर बख्श और उनके अधिक पिता के परिवार से और अधिक उनके पूर्वज। वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, वो भी अधिक अच्छे शहनाई प्लेयर थे। द यंग बॉय टुक द म्यूजिक अर्ली इन द लाइफ, यंग बॉय ने म्यूजिक को अपने जीवन के प्रारंभिक अवस्था में ही प्राप्त कर लिया था। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस। अब देखो, उनके जो पिता और दादा थे वो तो थे ही म्यूजिशियन, लेकिन उसके जो मैटरनल थे, मीन्स जो उसकी मम्मी के गांव के उसके मामा नाना थे, वो लोगों को भी म्यूजिक फैमिली से थे वो लोग भी। देखें दोबारा इसको, एट द एज ऑफ 3 साल की एज में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, जब उसकी मदर उसको उसके मैटरनल अंकल यानी उसके मामा के घर पर ले जाती थी, इन बनारस में, नाउ वाराणसी, जो कि इस समय वाराणसी के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह खान अपने मामा को शहनाई की प्रैक्टिस करते समय, देखते समय बड़े फैसिनेटेड माने मंत्रमुग्ध होते थे, आकर्षित होते थे। सून, जल्दी ही, बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकॉम्पनिंग हिज अंकल, और जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल अली बख्श यानी अपने मामा अली बख्श के साथ जाने लगे। अकॉम्पनिंग का मतलब जाने लगे। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु टेम्पल को जाने लगे। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहां पर जो अली बख्श उनके नाना थे, सॉरी अली बख्श उनके दादा थे, जहां पर उन्हें शहनाई बजाने के लिए अपॉइंट किया गया था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। बिस्मिल्लाह जो अली बख्श थे उनके मामा, वो वहां पर शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान उनको सुनते हुए बिल्कुल कैप्टिवेटेड, बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर घंटों वहां पर बैठते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, और धीरे धीरे उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को यानी शहनाई को बजाने की प्रैक्टिस अर्थात लेसन्स लेने शुरू कर दिए, मतलब सबक सीखने शुरू कर दिए। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन भर उसकी प्रैक्टिस करते हुए बैठे रहते थे। फॉर ईयर्स टू कम टू द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिसेस फेवरेट हॉन्ट्स। बालाजी टेम्पल को जाना और मंगला मैया टेम्पल को जाना और गंगा के किनारे पर घंटों प्रैक्टिस करना, ये उनके लिए एक आम बात हो चुकी थी, यानी इन स्थानों पर वो बहुत ज़्यादा आते जाते थे। हॉन्ट्स का मतलब होता है किसी चीज़ का वहाँ पर बार बार आना जाना। आगे देखेंगे, वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ पर वो एकांत में प्रैक्टिस कर सकते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज, गंगा का बहता हुआ पानी उन्हें इम्प्रोवाइज यानी अपनी कला में सुधार करने के लिए प्रेरणा देता था। एंड इन्वेंट राग्स, और राग को इन्वेंट करना का मतलब है नई खोज करना, और राग को खोज करने की प्रेरणा देता था। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, उन राग को खोज करने की प्रेरणा देता था जिन रागों को पहले शहनाई की रेंज से परे माना जाता था। मीन्स ऐसा माना जाता था कि ये राग शहनाई पर नहीं बजाए जा सकते हैं। ठीक है। एट द एज ऑफ 14, अब ये पैराग्राफ छठा में पढ़ रहा हूं कि 14 साल की एज में बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad
म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 साल की एज में बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में आए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, रिसाइटल का मतलब जो भी वो रिसाइट कर रहे थे, मीन्स जो भी गाना वाना गाया था उसके बाद, तो उस गाने के प्रोग्राम के बाद उस्ताद फैजान खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, फैजान खान, जो उस्ताद फैजान खान थे, उन्होंने उस लड़के के कमर को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कठिन परिश्रम करो, तुम इसे कर जाओगे, का मतलब तुम्हें ये बहुत अच्छी तरीके से बजाना या गाना आ जाएगा। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के शुरुआत के साथ, यानी जब 1938 ईस्वी में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ, तब केम बिस्मिल्लाह खान ए बिग ब्रेक, उस समय बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा ब्रेक मिल गया, यानी उसका अपने प्रोफेशन में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल गई, शुरुआत करने का मौका मिल गया। ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, वे रेडियो पर सबसे अधिक सुने, शहनाई प्लेयर के रूप में सबसे अधिक सुने जाने वाले व्यक्ति बन गए थे, यानी सबसे ज्यादा शहनाई प्लेयर के रूप में लोग उन्हें सुनना पसंद करते थे। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, और जब इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई, तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई के साथ राष्ट्र को सबसे पहले अभिवादन करने वाले व्यक्ति बने। He poured his heart out into राग कफी from Red Fort to an audience, उन्होंने अपने हृदय की भावनाओं को राग कफी के रूप में लाल किले से श्रोताओं की एक सभा के लिए व्यक्त किया, विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, वह सभा जिसमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। हु लेटर गेव हिज फेमस टायरेस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने बाद में अपना एक टायरेस्ट विद डेस्टिनी टाइटल का एक स्पीच भी दिया था। नेक्स्ट देखेंगे पैराग्राफ नंबर 8। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, बिस्मिल्लाह खान ने अपना इंडिया और अब्रॉड दोनों में ही अपने बड़े यादगार परफॉर्मेंस यानी यादगार प्रोग्राम दिए। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मेनस्ट्रो, उनका विदेश की पहली यात्रा अफगानिस्तान को थी, जहां पर किंग जहीर शाह उनसे बहुत अधिक प्रभावित, उनसे मेनस्ट्रोमिस उस संगीतकार से बहुत अधिक प्रभावित हुए, या इतने प्रभावित हुए दैट कि ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स, उन्होंने बेशकीमती पर्शियन कारपेट यानी कालीन उन्हें भेंट की, एंड अदर सर्वेनियर्स, सर्वेनियर्स का मतलब होता है बहुत सारे स्मृति चिन्ह, जैसे कि प्राइज के रूप में दिए जाते हैं। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक, अफगानिस्तान का राजा ही केवल अकेला एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से प्रभावित हुआ हो, बल्कि और भी बहुत सारे थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah's play at the festival. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट एक त्योहार पर बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को सुनकर इतने प्रभावित हुए दैट कि ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड शहनाई, गूंज उठी शहनाई, उन्होंने उनके इंस्ट्रूमेंट के नाम पर ही अपनी एक फिल्म का नाम दे दिया, और वो फिल्म थी गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज ए हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, फिल्म बहुत हिट हुई और इस फिल्म में बिस्मिल्लाह खान का एक गाना था दिल का खिलौना है टूट गया, इसने टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। उनका ये जो कंपोजिशन था, कंपोजिशन का मतलब जो इनकी रचना थी, यह रचना पूरी तरह से कह सकते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ने वाला गाना रहा। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड, सेल्यूलॉइड वर्ल्ड का मतलब वैसे तो यहाँ पर उन्होंने एक फिल्मी दुनिया, फिल्मी जो जादुई दुनिया थी, उस फिल्मी दुनिया में
उन्हें बहुत अधिक सफलता के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2, यानी उनको बहुत अच्छी सफलता मिली, लेकिन इसके बावजूद भी केवल उनके जो वेंचर्स थे, यानी उनका जो काम था, वो केवल 2 तक ही सिमट गया, अर्थात उन्होंने 2 ही फिल्मों में शायद काम किया। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर। एक तो था जो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई थी, उसमें काम किया, और दूसरा था विक्रम श्रीनिवास का जो कन्नड़ वेंचर था, सनाधि अपना। ये चीज केवल थी, मतलब इन 2 फिल्मों में ही उनका अपना एक परफॉर्मेंस था। अब वो आगे बोलते हैं इसके बावजूद भी, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसाइज। वे एक दबाव देकर कहते हैं, जोर देकर कहते हैं कि मैं इस आर्टिफिशियलिटी का मतलब बनावटी और चमक धमक वाले फिल्मी संसार में दोबारा नहीं आना चाहता हूं, नहीं आ सकता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 9 देखेंगे। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस केम थिक एंड फास्ट। अब उन्हें बहुत ज़्यादा अवार्ड और उनकी रिकॉग्निशन माने उनकी पहचान तेजी से और घनी होने लगी। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। बिस्मिल्लाह खान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने के लिए सब जो आमंत्रित किए जाने वाले पहले भारतीय बने थे, यानी सबसे पहले बिस्मिल्लाह खान को ही इस लिंकन सेंटर हॉल में आमंत्रित किया गया था। He also took part in World's Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair। उन्होंने ओसाका ट्रेड फेयर और कैनीज आर्ट फेस्टिवल में भी, मॉन्ट्रियल वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, ये भी जगह और कोई प्रोग्राम है, उनमें पार्ट इन्होंने लिया है। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him। वो इतने बड़े फेमस और इतने पॉपुलर हो गए कि तेहरान के एक ऑडिटोरियम का ही नाम उनके नाम पर रखा गया। क्या था? ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस ऑडिटोरियम का नाम ही ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रख दिया गया था। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। उनको ये जो भी अवार्ड्स के नाम मैंने लिए, ये अवार्ड्स उनको दिए गए। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, कौन सा? द भारत रत्न, वो दिया गया। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट। अपना जो इच्छित अवार्ड था, उस अवार्ड को अपने सीने से लगाकर, एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड, और अपनी आंखों में बहुत अधिक चमक लेकर उन्होंने कहा था, क्या कहा था अभी? ऑल आई वुड लाइक टू से इज, वो सब जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा वो ये है कि, अब उन्होंने वो जो कहा था वो ये है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान की सबसे धनी परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक, यहाँ तक कि जो वेस्ट हैं यानी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो भी हमारे म्यूजिक को आज सीख रही हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार भर में यात्रा करने के बावजूद भी, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, खान साहब जैसा कि उनको प्यार से कहा जाता था, वो खान साहब इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड धूमराव, वह बनारस और धूमराव के बहुत अधिक प्रशंसक थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये 2 जगह यानी बनारस और धूमराव, ये संसार के सबसे अधिक प्रिय या आश्चर्यजनक कस्बे उनके लिए रहे।
यानी वो मानते थे कि ये 2 कस्बे सबसे ज़्यादा वंडरफुल हैं संसार में। आई स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हीड ए सेनाई स्कूल इन द यूएसए। एक बार उनका एक अपना शिष्य था जो ये चाहता था कि यूएसए में एक स्कूल चलाएं, सहनाई का स्कूल चलाएं। बिस्मिल्लाह खान से वो चाहता था कि बिस्मिल्लाह खान जी आप आइए और वहाँ पर एक यूएसए में अपना एक सहनाई का स्कूल स्थापित करेंगे। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और उसने उस स्टूडेंट ने यानी उनके उस शिष्य ने यह भी वादा किया कि जो बनारस के टेम्पल हैं इसी तरह का एनवायरनमेंट वहाँ पर यूएसए में कुछ टेम्पल्स बनाकर इस तरह का एनवायरनमेंट आपके लिए दिया जाएगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, परंतु खान साहब ने उनसे पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि क्या वह गंगा नदी को भी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देगा, गंगा नदी को भी वहाँ पर ले जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, और बाद में उन्हें ऐसा कहने के लिए याद किया जाता है, दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, इसलिए जब कभी मैं विदेश में होता हूं तो आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मैं हिंदुस्तान को देखने की इच्छा रखता हूं। वाइल इन मुंबई, मुंबई में भी आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, मैं बनारस और पवित्र नदी गंगा को याद करता हूं। एज वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूं, आई मिस द यूनिक मत्था इन धूमराव, तो मैं धूमराव के मत्था को याद करता हूं, मिस करता हूं। पैराग्राफ नंबर 13 देखेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की धनी सांस्कृतिक परंपरा का एक एग्जाम्पल रहा है। वन दैट, एक ऐसा उदाहरण रहा है कि इफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट, जो कि बिल्कुल आसानी से इस चीज़ को स्वीकार करता है कि ए डेवट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द सहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, कि एक उनके जैसा कट्टर मुस्लिम आसानी से बहुत व्यवहारिक रूप से काशी विश्वनाथ टेम्पल में रोजाना सुबह को सहनाई बजा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। आई होप दैट you enjoyed it. Okay, take care, goodbye.